दोस्तों, क्या आप जानते हैं करवा चौथ की असली कहानी? किस स्त्री के कारण मिला है व्रत को ये नाम? इस वीडियो में मैं बताऊंगी करवा चौथ व्रत की कथाएं। इन्हें जरूर सुने, वरना आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत इस वर्ष 13 अक्टूबर को है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं रखती है। पतिव्रता पत्नियों के साथ ही ये व्रत कई जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी रखती है। करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। माना जाता है कि जो भी महिला यह व्रत रखती है, करवा माता उसके सुहाग को सलामत रखती है, उस जोड़े को दीर्घायु बनाती है। इस व्रत में करवा चौथ की कथा का बड़ा महत्व है। पूरे 16 श्रृंगार करके व्रती महिलाएं यह व्रत रखती है और करवा चौथ की कथा सुनती है। इस कथा का श्रद्धापूर्वक ध्यान से श्रवण करने से पति की आयु लंबी होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दाम्पत्य जीवन खुशहाल हो जाता है। कार्तिक की चतुर्थी का नाम करवा चौथ कैसे पड़ा? इसकी कहानी कुछ और ही है। असल में ये करवा नाम की एक स्त्री की कहानी है, जिसने सावित्री की ही तरह अपने पति के प्राण यमराज से बचा लिए थे। तब यमराज ने करवा को उसके पति श्रद्धा देखकर वरदान दिया था कि इस खास दिन को तुम्हारे नाम के व्रत से जाना जाएगा और जो स्त्री ऐसा व्रत करेगी उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तब से करवा चौथ व्रत की परंपरा शुरू हो गई। जानिए करवा चौथ की असली कथा और कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता जरूर लिखिए। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, कहानी सुनते समय मुट्ठी में चावल ले। प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वो अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। उसका पति वृद्ध था। एक दिन वो नदी में स्नान करने गया। नदी में नहाते समय एक मगर ने उसे पकड़ लिया। इस पर वो करवा करवा चिल्लाकर अपनी पत्नी को मदद के लिए पुकारने लगा। करवा पतिव्रता स्त्री थी। आवाज सुनकर करवा भागकर अपने पति के पास पहुंची। उसने कच्चे धागे से मगर को आन देकर बांध दिया। फिर करवा सीधे यमराज के पास पहुंची। यमराज उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सिंह लेकर उन्हें झाड़ना शुरू किया। यमराज के खाते आकाश में उड़ने लगे। यमराज घबरा गए और बोले, देवी, तू क्या चाहती है? करवा ने कहा, हे प्रभु, एक मगर ने नदी के जल में मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को आप अपनी शक्ति से नरक में भेज दो और मेरे पति को दीर्घायु करो। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, देवी, अभी मगर की आयु शेष है, अतः हमें असमय मगर को मार नहीं सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर मगर को मारकर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करेंगे तो मैं शाप देकर आपको नष्ट कर दूंगी। करवा की धमकी से यमराज डर गए। वे करवा के साथ वहां आए जहां मगर ने उसके पति को पकड़ रखा था। यमराज ने मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति की प्राण रक्षा कर उसे दीर्घायु प्रदान की। जाते समय वे करवा को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते गए और साथ ही ये वर भी दिया कि जो स्त्री इस दिन व्रत करेगी उनके सौभाग्य की मैं रक्षा करूंगा। करवा ने पातिव्रत्य के बल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इसी कारण इस घटना के बाद यह चौथ का व्रत करवा के नाम से प्रचलित हो गया। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ थी। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की प्राण रक्षा की, वैसे ही सबके पतियों के जीवन की रक्षा करना। आप सुनते हैं करवा चौथ की दूसरी प्रचलित कथा। एक नगर में एक साहूकार उसके 7 बेटे और एक बेटी के साथ रहा करता था। बेटी 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। साथ ही बैठकर वे भोजन करते थे। फिर जब कार्तिक की चौथ आई तो उस बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए तब अपनी बहन से बोले, आओ बहन, तुम भी खाना खा लो। उनकी माँ ने कहा, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी ये खाना खाएगी। भाई अपनी बहन को भूखा नहीं देखना चाहते थे, तो उन्होंने जंगल में दूर आग जलाकर बहन को छलनी में से झूठा चांद दिखा दिया। तब उसने अपनी भाभियों से कहा, चलो भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ्य दे दो। तो उसकी भाभियां बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। लेकिन उसने भाइयों की बात मानकर चांद को अर्घ्य दे दिया और खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा, उसमें बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, उसे छींक आई। तीसरा टुकड़ा तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है, जल्दी आ जाना। माँ ने लड़की को पहनने के लिए 3 बार संदूक खोली। तीनों बार सफेद रंग की ही साड़ी निकली। वो सफेद कपड़े पहनकर ही ससुराल गई।
माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का डाल दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो। जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा देना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वो ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वो उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीधी हो सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख दे। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले में गांठ मार ली। उसके बाद वो अंदर आई। आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा था। वो उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास बांदी के साथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसने 1 साल तक अपने पति की सेवा की। साल भर करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वो सब कुछ देखती रही। एक पड़ोसन ने कहा कि तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वो बोली, मैं कैसे करूं? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रख लिया। थोड़ी देर के बाद करवा बेचने वाली आई। करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। ए करवे वाली, मुझे भी करवा दे जा। वो कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तुझे करवा देगी। इस तरह 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई तो वो भी बोली कि मेरी 7वीं बहन आएगी तो वो तुझे करवा देगी, बस तू रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब भी खूब चिल्लाते हुए आएगी तो उसके पैर में कांटे चुभ जाएंगे। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर से कांटा निकाल देना। फिर वो तुझे आशीर्वाद देगी। भाई जियो साई जियो। जब वो तुम्हें आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवा मांग लेना। वो तुझे करवा देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना जिससे तेरा पति ठीक हो जाए। उसने ठीक वैसे ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब करवे वाली करवा लेकर आई तो उसके पैरों में कांटे चुभ गए। उसके बाद उसने करवा वाली के पैर पकड़कर कांटा निकाल दिया तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वो बोली, तूने मुझे आशीर्वाद दिया है, करवे भी देकर जाना। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। लेकिन उसने उसे करवा दे दिया। करवा लेकर उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का भी ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया हूँ। तब वो बोली, मुझे 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। चौथ माता की कहानी सुनी। फिर दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, मोहल्लों में खूब रौनक है, बहू चौपड़सार खेल रही है। इतना सुनते ही सास देखने के लिए आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए। सास बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो राजा ने सारे शहर में डिंडोरा पिटवाया कि अपने पति की सुरक्षा के लिए सभी बहनें करवा चौथ का व्रत रखे। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करे। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया है वैसे सब किसी को देना। जय चौथ माता की। अभी बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें।